ये तुम्हारा यहाँ पर इसका राजधानी रोम है, ठीक। यहाँ पर विक्टर इमैनुअल का क्या था, आक्रमण किया था। कैसे से भाई साहब, यहाँ के देख रेख कौन कर रहा था, यहाँ की सेना यानी फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस की सेना क्या कर रहा था, यहाँ का इटली का रोम का राजधानी का अगल बगल देख रेख कर रहा था, रक्षा कर रहा था, ठीक। ऊपर से फ्रांस और परासा ये आपका देश है, ठीक है ना, परासा। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हो गया था। क्या हुआ था, युद्ध हुआ। तो भाई साहब ये अपना सेना यहाँ से बुलाएगा ना, तब नहीं से लड़ेगा, ठीक है। ये आपका विक्टर इमैनुअल यहाँ पर है, ये आपका इंतजार करेंगे जब कब यहाँ से फ्रांस का सेना हटे तो हम इस पर हमला करेंगे। तो जैसे ही ये कहा कि फ्रांस का सेना हट गया ना यहाँ से, ये खाली हो गया, इसका देख रेख कौन करेगा, इधर चला गया, इधर से लड़ने के लिए चली गई, ये एरिया खाली हो गया। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल का हमला किया। तो भाई साहब जो ये राजधानी है यहाँ पर, ये इसका क्या नाम है, रोम। ये एक शहर है, जिस तरह से भारत में मुंबई एक थी ना शहर, उसी तरह से ये एक शहर है, ठीक है ना, फेमस शहर है। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल का किया, हमला किया और इसको ना अपने अंडर में ले लिया। क्या किया, यानी पूरे इटली में मिला लिया, ठीक है। तो ये आपका रोम तो एक शहर है, तो भाई शहर में तो कोनो जगह हो गई रही है ना, उसी तरह से ये रोम में भी एक जगह है, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रहता था पोप। क्या रहता था, पोप। पोप, अच्छा पोप कौन होता है, पोप पियूस 11 रहता, ठीक है ना। उस समय ये राजा था, राजा का मतलब पोप का सबसे मतलब होता है ना कि जो धर्म गुरु सबसे ऊंचा, तो यही था पियूस 11। तो यहाँ पर ये शासन कर रहा था। तो भाई साहब ये बोला ना इससे विक्टर में, तुम मेरे पे अवैध कब्जा किए हो, तुम गलती हो, तुम पीछे जाओ, तुम कैसे कब्जा कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो यहाँ के अब तो विक्टर में तो हट गया, तो शासक कोई बनेगा ना। तो कौन शासक बना था, मुसोलिन। कौन बना था, मुसोलिन। तो भाई साहब जब मुसोलिन बना था ना, जब मुसोलिन शासक बना था, तो ये मुसोलिन और किसके बीच, इसके बीच पोप पियूस 11 के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ये बोला ना पोप बोला कि हमको एक अलग दोस्त दो जिसको वेटिकन सिटी नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। तो हाँ काहे भगाएगा, बोला ना, देखो ये नहीं भगा पाएगा ना, एगो धर्म था वहां का, गुरु था ना, मैनेजर। तो देखो एक छोटा सा एरिया है, क्या दिक्कत है, किसी को छोड़ दो। तो इसको भगाया नहीं। तो ये बोला ना कि भाई साहब ना हम तुमको बीच में क्या समझौता करते। तो बोला ना कि क्या समझौता। तो 1870 में ये बोला ना कि 1870 इस कैसे इधर 1870 बीच में भी चल रहा था ना, फ्रांस और पासा के बीच। तो 1870-71 के बीच में क्या हुआ था, तो 70 में ना ये हमला किया था। जैसे ही ये यहाँ से सेना अपना हटाया ना, उसे इसी तरह ये हमला कर दिया इस पे। जब ये हमला इस पे किया तो यहाँ पर शासक तो उस समय विक्टर इमैनुअल था, फिर खत्म हो गया, उसमें मुसोलिनी शासक बन गया। तो भाई साहब ये तो जीत गया ना विक्टर इमैनुअल इसको, तो यहाँ पर मुसोलिनी शासक बनेगा ना, ठीक है। तो ये बोला ना पोप पियूस की हम नहीं मानते, तुम मेरे पे अवैध कब्जा किए हो, तुम पीछे हटो, हम तुमका विरोध करेंगे। तो ये बोला विरोध मत करो, तुम चाहते क्या हो बोलो। तो ये बोला ना कि हम कुछ चाहते हैं कि हम अलग देश रहेंगे। तो बोला ठीक है तुमको अलग देश दिया जाएगा, लेकिन जो इटली का राजधानी रोम है ना, ये रोम ही रहेगा, ठीक है ना। इटली का राजधानी क्या रहेगा, रोम। तो रोम 1870 में बना इटली की राजधानी। बात समझ गया। ये आपका एक जगह है, इसी रोम के अंदर एक जगह है, उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र छोटा सा देश है, इसके पास अपना सेना डाक सब है, ठीक है ना। ये एक देश है अलगे से। बात समझ गया। यहाँ पर दूसरा कोई नहीं रहता है, यहाँ पर धर्म गुरु रहता है, पोप रहता है, बस और कोई नहीं रहता है। बहुत कम 73-75 को ऐसे ही समथिंग है, ऐसे ही समथिंग जनसंख्या वहां के, कि 1000 को जनसंख्या है उस वेटिकन सिटी का। तो ये आपका क्या है, बात समझ गया। यही यही रोमन क्वेश्चन कहलाता है। क्या कहता है, रोमन क्वेश्चन। कोई तुमसे पूछेगा रोमन क्वेश्चन क्या होता है, तो बोल देना मुसोलिन और पोप पियूस 11 के बीच में समझौता हुआ था कि भाई साहब वेटिकन सिटी एक अलग देश बनेगा, ठीक है ना। और हम मानते हैं तुम हमको एक अलग देश दे दोगे, हम मानते हैं तुम्हारा एक राजधानी रोम रहेगा इटली का। तो इटली का राजधानी कहाँ हुआ है, रोम, ठीक है ना। लेकिन वेटिकन सिटी उसी में एक देश है, रोमे में अंतर्गत आता है, रोमे के अंदर में, ठीक है ना, लेकिन वो देश है। बात समझ गया है। जिस तरह से बक्सर जिला के अंदर हमारा डुबकी गांव आता है, तो पूरा बक्सर जिला ना बिहार सरकार के अंदर में, डुबकी गांव एक अलग देश हो गया। तो उसी तरह से पूरा रोम जो है ना मुसोलिन के अंदर में, एक जो वेटिकन सिटी एक शहर है, जगह है, वो किसका, पोप का अंदर हो गया। बात समझ गया। फिर ये आपका यहीं पर इटली का एकीकरण हो गया, पूरा तरह से इटली एकीकरण हो गया ना। तो भाई साहब इटली का एकीकरण किनका योगदान था, तो गैरीबाल्डी, ठीक है ना, विक्टर इमैनुअल और ये काउंट काबुर्मेजनी, ये सब का। तो लिख लो लास्ट पॉइंट।
इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण हाँ इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजिनी, काबूर, गारिबल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक को योगदान के कारण हुआ। बात समझ गया। तो इटली का एकीकरण करने में किसका किसका योगदान था? मेजिनी का था, काबूर, गैरिबल्डी, ठीक ना, और विक्टर इमैनुअल। ये सब के मिलने के चलते आपका इटली का एकीकरण हो पाया। कोई सर इस पूरे इटली के एकीकरण को दिक्कत करना हुआ होगा कहता हूँ है। बात समझ गया ना। अब हम काल पढ़ेंगे किसके बारे में? जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण कैसे, जर्मनी कैसे बना था, बात समझ गया। तब तक घर पे याद करते रहो। तो काल को होमवर्क का रही बोलो टेस्ट लेवल अभी 20 तारीख